गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट इज़ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। इसी को लिखा जा सकता है एज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, विच इज़ डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू एंड वाई बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स। आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स ए। इनिशियल वैल्यू मतलब टी को ज़ीरो कर दीजिए। टी को ज़ीरो करेंगे तो एक्स ए यहाँ से टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एक्स ए एट टी इज इक्वल टू टू। टी को टू रख दीजिए तो एक्स ए आपका टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड एक्स ए एट टी इज इक्वल टू थ्री। तो इस इक्वेशन में टी का वैल्यू थ्री रख दीजिए तो एक्स ए आ जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू, जो कि सॉल्व होने के बाद टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू 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 टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टी इज इक्वल टू थ्री पर एक्स टू है और टी इज इक्वल टू टू पर एक्स जीरो है, तो ये टू माइनस जीरो आ जाएगा, यानी कि टू आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टू है, टाइम वन लगा तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए, तो ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू। सॉल्व करेंगे तो टू टी माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। तो वी ए है आपका टू टी माइनस थ्री, टी जीरो है तो वी ए यहाँ से टू इंटू जीरो माइनस थ्री यानी माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू टू। तो टी को टू रख दीजिए तो वेलोसिटी यहाँ से कट पिट के वन आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ए का जो एक्सेलरेशन है वो डी बाई डी टी ऑफ वी ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे फाइंड वाई बी एट टी इज इक्वल टू टू। तो टी टू है तो वाई बी है टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस टू। टी को टू रख दीजिए तो सॉल्व होकर फाइनली आपका ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड वाई बी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी को ज़ीरो कर दीजिए, वाई बी आपका सिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी इज इक्वल टू टू। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ये आपका टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, टी इज इक्वल टू टू पे ये ज़ीरो है और इनिशियली ज़ीरो पे सिक्स है, तो ज़ीरो माइनस सिक्स मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है माइनस सिक्स, टाइम है टू, तो सोल्व होकर माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वी बी होता है डी बाई डी टी ऑफ वाई बी। सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स होगा, जो कि सॉल्व करके टू टी माइनस फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो टी को ज़ीरो कर दीजिए तो वेलोसिटी माइनस फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू फोर। टी को फोर रख दीजिए तो वी बी आपका टू इंटू फोर माइनस एट, एट माइनस फाइव थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है ड्रॉ वी बी वर्सेस टी ग्राफ। तो वी बी है आपका टू टी माइनस फाइव, तो इसका स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। नेक्स्ट पूछा है मोड वी बी टी ग्राफ। तो मोड के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव बना लीजिए, मतलब इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए टी एक्सिस के अबाउट, तो ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है ड्रॉ ए बी टी ग्राफ। तो ए बी होगा डी बाई डी टी ऑफ टू टी माइनस फाइव, तो ए बी टू आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं ए बी वर्सेस टी का तो ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम एंड स्कोर गुड इन एग्जाम्स। सो ये जो पैटर्न है हमारा क्वेश्चन आंसर बेसिस का, इसका फंडा ये है कि आपको थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ना पढ़नी पड़े। आप थ्योरी में से केवल जो काम की बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ होती हैं, उसको करें, और बाकी समय आप अपना क्वेश्चन के थ्रू ही सीखें फ़िज़िक्स को। क्योंकि अगर आप फिज़िक्स को एक थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत समय लगता है चीज़ें सीखने में। अगर आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखते हैं, कम समय में सीखते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसमें आती है। तो ये जो पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन है, इनका पर्पज़ है कि आपके टाइम और एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करना, जिससे कम एनर्जी और टाइम स्पेंड करके आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।